हेलो स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाउन अ पॉइंट टू अ लाइन। एक लाइन पे एक पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। अपन को फाइंड करना है कि उस जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली x माइनस x1 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू डिवाइड बाई b इज इक्वल टू माइनस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वो आता कैसे है इसको अपन यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे ड्राइव होके आता है। समझिएगा, एक मान लो कि बेटा लाइन है, ठीक है, ये लाइन है जिसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ऑब्वियस स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होता है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इस पे एक पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है जिसका नाम है m, और इसका कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूँ x, y। अब बेटा समझना जैसे ये RS है, ये R और S ले लेता हूँ, ये PM है। अब एक चीज यहाँ पे अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लाइन जो है ना, और ये P पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, ये PM एंड RS एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। और जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। अब ये सारी दुनिया जानती है ना। अब समझना बेटा, यहाँ पे खूबसूरत बात क्या है कि अपन को फाइंड क्या करना है, बेसिकली ये फाइंड करना है जिसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मैं लिख देता हूं बेटा, अगर मैं पूछूं कि m ऑफ RS बताओ तो तुम बोलोगे सर m ऑफ RS माइनस a बाई बी होगा। ऑब्वियस होगा, इस लाइन का स्लोप होगा क्या, x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाई y का कोएफिशिएंट और विथ नेगेटिव साइन, है ना, तो माइनस a बाई बी। इसी तरीके से स्लोप ऑफ अगर बेटा पूछूंगा मैं pm तो तुम बोलोगे सर सिंपल है y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1। और दुनिया जानती है कि बेटा जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, यानी RS इज परपेंडिकुलर टू PM, अगर ऐसा है दुनिया में तो ऑब्वियस है कि इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होने वाला है, इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होने वाला है। तो अपन लिखेंगे यहां से y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इनटू में m ऑफ pn है माइनस a बाई b इज इक्वल टू -1। इसको बेटा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा माइनस ay प्लस में ay1 इज इक्वल टू माइनस bx प्लस में bx1 आएगा। ऑब्वियस है ना। अब समझना बेटा, यहां से ध्यान से समझना, मैं क्या करने वाला हूं, यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये आ जाएगा x माइनस x1 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b, है ना। अब मैं क्या किया एक्चुअली, ये यहां से b आप कॉमन ले लो, तो b जब कॉमन ले लोगे तो x माइनस x1 आएगा। यहां से आप a कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा y माइनस y1 आएगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई किया और इसको इस तरीके से लिख दिया। अब समझना बेटा ध्यान से, यहां पे क्या चलने वाला है, मैं क्या करता हूं, इसको लैम्डा के इक्वल मान लेता हूं। क्यों माना, क्योंकि अपन जानते हैं मैथ्स में जब भी एक से ज्यादा इक्वल साइन आता है तो अपन कोई वेरिएबल का नाम दे देते हैं। तो अपन मान लिया कि ये लैम्डा की इक्वल है। बेटा अगर तुमसे पूछूं कि ये वाला चीज को इसके इक्वल करो, इसको इसके इक्वल करो, तो आप बता सकते हो कि सर ये x माइनस x1 डिवाइड बाई a जो है लैम्डा के इक्वल है, इसका मतलब कि x जो आएगा a लैम्डा प्लस x1 आएगा। अच्छा, इसी तरीके से y माइनस y1 डिवाइड बाई b इज इक्वल टू लैम्डा आएगा, तो बेटा y आ जाएगा यहाँ से b लैम्डा प्लस में y1 आएगा। ये आया बेटा x और y का खूबसूरत सा वैल्यू अपने पास आ गया है, a लैम्डा प्लस x1 b लैम्डा प्लस y1। अब पूरा दुनिया जानती है, एक चीज अगर आप नोटिस करो तो एक चीज समझ में आ जाएगा यहाँ से कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो m इस लाइन पे है, तो ऑब्वियस है कि ये लाइन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। ऑब्वियसली ये पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो मैं लिखता हूं पॉइंट चाहे m satisfies to the line, m satisfies to line। कौन सा लाइन बेटा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो वैल्यू होगा, जो y का वैल्यू होगा, इस लाइन में सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन में रखेंगे तो अपन को एक नया इक्वेशन मिल जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, a इंटू एक्स का वैल्यू कितना है बेटा, a लैम्डा प्लस x1। इसी तरीके से b इंटू वाई का वैल्यू आया बेटा b लैम्डा प्लस y1 प्लस में c इज इक्वल टू 0। अगर इसको बेटा सिंप्लीफाई करते हो तो यहां से आता है a स्क्वायर लैम्डा प्लस में b स्क्वायर लैम्डा आता है। इसी तरीके से a x1 प्लस में b y1 दिख रहा है क्या इधर बेटा भाई, प्लस c इक्वल टू 0। अपन क्या किए, यहां से लैम्डा कॉमन ले लिए तो आ जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां से इसको ये वाला क्वांटिटी को आप राइट साइड में भेज दो तो माइनस a x1 माइनस b y1 प्लस में c, और ये नेगेटिव साइन मैं बाहर में लिख दिया। बेटा अगर ध्यान से देखो तो लैम्डा का वैल्यू कितना आया, लैम्डा का वैल्यू आया माइनस ऑफ a x1 प्लस में b y1 प्लस में c विथ नेगेटिव साइन डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर।
अब इस चीज़ को यानी जो लैम्डा का वैल्यू है ना, जो अपन कंसीडर किए थे, इसको मैं बोल देता हूँ, इसका नाम देता हूँ 1, इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब बेटा क्या करो, इस लैम्डा का जो अपन लैम्डा कंसीडर किए थे, इस लैम्डा का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसको उठाओ और यहाँ पे चिपकाओ। जैसे बेटा यहाँ पे रखोगे तो देखना एक खूबसूरत सा रिजल्ट मिलेगा। क्या दिख रहा है इधर, x माइनस x1 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b इज इक्वल टू, बेटा लैम्डा का वैल्यू क्या आया है यहाँ पे देखो, 30 लैम्डा का वैल्यू मैं उठा के यहाँ पे रखने जा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस यही होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये खूबसूरत सा जो रिजल्ट आया, ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, इसको ध्यान में रखना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला जो होता है x माइनस x1 डिवाइड बाई a क्या होता है, x का जो लाइन जो दे रखा है ना, उसमें x का कोएफिशिएंट होता है y माइनस y1 डिवाइड बाई y का कोएफिशिएंट यानी b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे ड्राइव होकर आता है। ठीक है।